सभी को नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर डिस्कस करेंगे और कैसे इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कैलेंडर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? मुश्किल से 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में। एक तो वो सिंगल डेट वाला दे देते हैं, जैसे उनने बोला 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। एक डबल डेट वाला होता है। तो डबल डेट वाले में क्या करेंगे, 1 जनवरी मन से कुछ भी दे देते हैं, जैसे 25 दिसंबर 1997 97 को रविवार माना जाए, तो 6 जून 2021 को कौन सा दिन था। तो ये पूरा उनका जम्पशन पे चलता है, लेकिन करेंगे हम एक ही मेथड से सारे, चाहे वो सिंगल डेट वाले हो चाहे डबल डेट वाले हो। फिर थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं और फिर 1-2 टाइप और होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिक इसका कहाँ से शुरू किया जाए। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि सप्ताह में होते हैं कितने दिन? 7 दिन। सोमवार से लेकर रविवार तक पूरा सर्कल साइकिल चलता है हमारा। कौन सा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक। और यदि हम पूरे साल की बात करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन जो हमारे ईयर्स होते हैं, मतलब साल, ये दो प्रकार से होते हैं। कैसे? एक तो हमारे होते हैं नॉर्मल ईयर, मतलब जिनको हम साधारण वर्ष बोलते हैं। तो जो साधारण वर्ष होंगे उनमें कितने दिन होते हैं एक साल में? 365। और एक होते हैं हमारे कौन से? लीप ईयर, लीप वर्ष बोलते हैं जिनको। इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं एक साल में। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जो है फरवरी 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, और ये हर चौथे साल होता है। कैसे? अब आप कैसे समझोगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है? तो जिसमें भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए जिस साल में, जैसे मान लो ये मैंने 2012 लिख दिया, या 2016 लिख दिया, या 2020 लिख दिया, तो ये सारे क्या हैं? लीप ईयर। अपन कैसे समझते हैं? पूरे में भाग नहीं देना, सिर्फ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में 4 से डिवीजन का रूल, केवल इन दो नंबर्स में भाग दे के देख लीजिए आप। यदि ये 12 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरी संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर हुआ। 16 ये भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी 4 से पूरी पूरी बार कट जाता है, मतलब ये सारे लीप ईयर्स हैं। तो लीप ईयर्स में क्या होगा? फरवरी होगी 29 दिन की। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑड डेज फिर भी हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यदि हम साधारण वर्षों की देखें तो एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज हमारे बच, या यूं कहें कि कितने विषम दिन हमारे शेष बचते हैं। तो करना क्या है? 365 जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं हमारे एक साल में, उसको किससे डिवाइड करते हैं हम? 7 से। तो 7 से भाग करना शुरू कीजिए। 7 से 5 बार जाएगा तो 35, बचेगा 1, तो ये 15 हो जाएगा। 7 से 2 बार भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो रिमाइंडर कितना आया? मतलब शेषफल हमारा 1। तो इसका मतलब ये है कि एक साधारण वर्ष में हमारा एक विषम दिन शेष बचता है। अभी मैं बताऊंगा ये इसका मतलब क्या होता है। और यदि अपन 366 को 7 से भाग कर दें, तो अब 65 में 1 बच रहा था, तो 66 में कितने दिन बच जाएंगे? 2 दिन हमारे शेष बच जाएंगे, तो ये 2 और डेज हो जाएंगे। अब ये इस एक और ये जो 2 बच रहे हैं हमारे, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ 1 जनवरी 1997 1997 ले लिया मैंने, इसको यदि मैं बोल दूँ आपसे मंडे था, मतलब सोमवार था, तो इस एक दिन का ये मतलब है कि अगले साल उसी दिन, मतलब 1 जनवरी 1998 को क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। मतलब क्या होगा? मंगलवार होगा। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, अगले साल 1 जनवरी को एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया यहाँ से? कि यदि हम बात करें यहाँ बीच में 31 दिसंबर 1997, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेम डे ही होगा, तब तो अगले दिन एक दिन बढ़ के आएगा। तो याद रखना, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा समान होता है। ठीक। और वही दिन एक दिन बढ़ के मिल जाता है हमको। तो यहाँ लीप ईयर में क्या होगा? जैसे मैं बोलूँ आपसे 1 जनवरी
2012। अब देखा हमने ये लीप ईयर है, तो यदि इस दिन सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? अब देखो 1 जनवरी 2013 में तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो 31 दिसंबर 2012 को क्या हो जाएगा? एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको? मंगलवार मिल जाएगा। और 1 जनवरी 2013 को क्या मिल जाएगा हमको? बुधवार, मतलब वेडनेसडे मिल जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन वही सेम दिन एक ज़्यादा मिलता है। और यदि हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो पहले और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, मतलब एक ज़्यादा हो जाता है। और यदि हम सेम डे की बात करें, यदि पहले और अगले साल के पहले दिन की बात करें, तो उधर पे हमको 2 का डिफरेंस मिलेगा, और वो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। मतलब यहाँ यदि सोमवार है तो यहाँ हमको बुधवार मिलेगा, यहाँ यदि बुधवार है तो यहाँ हमको शुक्रवार मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि लीप ईयर मैंने आपको समझाया क्या होता है। फरवरी जो होती है 29 दिन की हो जाती है। अब लीप ईयर और लीप सेंचुरी ईयर, अब देखिए सेंचुरी ईयर क्या होता है, थोड़ा सा वो समझिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2012 ही समझ लीजिए, तो 2012 जो मैंने लिखा है ये कैसे मिलके बना है? 2000 प्लस 12। तो ये जो होगा ये क्या है हमारा? शताब्दी वर्ष, मतलब सेंचुरी ईयर। और ये तो वर्ष है हमारे नॉर्मल। तो लीप सेंचुरी ईयर कब होगा? देखो क्या होता है कि हम लीप ईयर को देखने के लिए वो कोई भी जो साल है हमारा, वो लीप ईयर है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन लीप सेंचुरी ईयर को हमको किससे डिवाइड करके देखना होगा? 400 से। अब ये कैसी बात हुई? तो जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 1900, ये पूरा अपना सेंचुरी ईयर है 1900। अब ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा ये हम कैसे देखेंगे? तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब 4 से तो 19 कटने से रहा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। इसका मतलब ये 1900 क्या है? लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो आपको समझ में आया डिफरेंस? लीप ईयर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, लीप सेंचुरी ईयर किससे? 400 से डिवाइड करके देखेंगे। क्योंकि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने यदि तैयारी कर ही रहे हैं तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा, कि पूछते हैं कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। कोई भी 400 वर्ष आपसे बोल देते हैं कि 400 वर्षों में लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो अब मैं बताता हूँ आपको। पहले यहाँ ये हमारा बेस है, ये 100 साल हो जाएंगे, यहाँ पे 200 साल, यहाँ पे 300 साल, और ये हो जाएंगे हमारे 400 साल। कोई भी 400 ईयर्स का आपको टाइम स्पेन दे दिया जाए तो आपको ऐसे ही करना है, इतना ही आंसर आता है। बस मैं निकालना आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 100 साल हुए होंगे, 100 ईयर्स हुए। लेकिन आप देखो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? तो आप क्या करोगे? 25 से डिवाइड कर दोगे। सॉरी 25 से नहीं, 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि लीप ईयर के लिए हम क्या देखते हैं? क्योंकि हर चौथे साल लीप ईयर। और यदि हर चौथे साल लीप ईयर है तो हम क्यों एक एक करके काउंट करेंगे? हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा? जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। तो कितने 100 साल में कितने लीप ईयर? 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इन 100 सालों में ये जो 100 है ये तो सेंचुरी ईयर हो गया, क्योंकि 100 आया मतलब ये सेंचुरी है। तो सेंचुरी ईयर ये जो 100 है, क्या ये 400 से डिविजिबल है? क्योंकि सेंचुरी ईयर यदि लीप है या नहीं है वो हम कैसे देखते हैं? 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसको जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये तो डिविजिबल है ही नहीं। इसका मतलब पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 24। तो इधर कितने हो जाएंगे? 24। अगले 100 सालों में आप देखोगे 200 क्या 400 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ भी कितने होंगे? 24। फिर आप इन 100 सालों में देखोगे तो यहाँ भी कितने लीप ईयर निकल के आएंगे? 24। लेकिन अब यहाँ देखोगे ये जो 400 है, इसको यदि हम 400 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने लीप ईयर होंगे? 25। तो जब आप इनका सम करोगे तो कितने लीप ईयर निकल के आ जाएंगे? 97। तो समझ में आया ऐसा क्यों होता है? 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 97। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे 3 सेंचुरी ईयर होंगे,
वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं होंगे, इसलिए उनमें 125 की जगह कितने लीप ईयर होंगे? 25 लीप ईयर्स, 24 लीप ईयर्स होंगे। तो 3 जगह 24 और 1 जगह 25। जब आप इन सबको जोड़, जैसे मान लो अब ये सारे 25 होते तो 100 होते, लेकिन एक 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 3 जगह कम है, तो 100 में से 3 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा आपका? 97। हमेशा ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको एक चीज़ और समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मैंने बोला किसी भी महीने की 1 तारीख को क्या था? सोमवार था। किसी भी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करोगे? क्या 28 दिन काउंट करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 7 दिन के बाद, जैसे मान लो यदि 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल 7 ऐड कर देना। मतलब कितनी तारीख को? 8 तारीख को पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मंडे। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद सारे जो डेज हैं हमारे रिपीट होने लगते हैं, तो हम रिपीटेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, आप इनका डिफरेंस निकालिए। 29 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा? 28। 28 होगा। और इसको आपको किससे डिवाइड करना है? हमेशा 7 से, क्योंकि 7 7 दिन के बाद हमको उस रिपीटेशन से बचना है। तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो अब आप देखो, 7 से जब आप काटोगे 28 को तो 4 बार पूरा कट जाएगा, तो आपका शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो आप क्या करेंगे? अब देखो 0 आया है, इसका मतलब क्या है? जो यहाँ पर दिन था उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो फिर से वही मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर भी क्या था? मंडे था। अब जैसे मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचता, तो हम क्या करते? सोमवार में 1 दिन ऐड कर देते। यदि 2 बचता तो सोमवार में 2 दिन बढ़ा देते। इसका मतलब पूरा आपको काउंट नहीं करना है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक समझाया। अब सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में जो ज़रूरत होगी वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में? 10 जून 1987 1987 को कौन सा दिन था? तो ये सिंगल डेट वाला, ऐसे ही सिंगल डेट वाला करेंगे, और जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही डबल डेट वाला करना है। अलग अलग मेथड से नहीं करना है। तो इसमें देखो हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऑड डेज से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और बहुत लेंदी भी होता है। हमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए उसके लिए जो हमको बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर सीधी वैल्यूज़ हमको पुट करनी है और आंसर मिलेगा। तो इसके लिए हमको देखना है, देखो याद करने का कुछ नहीं, सिर्फ आपको मैं बताता हूँ क्या क्या लगेगा इसमें। देखो यहाँ पे 10 जून लिखा है, मतलब 10 तारीख है, मतलब जून के 10 दिन हो गए। तो सबसे पहले आपको डेज लगेंगे। कौन से डेज? ये मतलब उसकी डेट लगेगी हमको। ठीक, उसके बाद जून लिखा, मतलब ये महीना है, तो अपन मंथ का एक कोड देखेंगे अभी। उसके बाद आप देखोगे ये 1987 लिखा है, तो ये कैसे मिलके बना होगा? अभी मैंने बताया 1900 प्लस 87। तो उसके बाद हमको क्या मिली? सेंचुरी, तो सेंचुरी का कोड देखेंगे। उसके बाद देखो आप कितने ईयर्स हुए? तो 87 ईयर्स हुए। मतलब आपको टेंस तक के ये लेने। ठीक, तो ये दो अपन इकाई दहाई, जैसे 1987 में आप देखोगे तो ये इकाई ये दहाई, तो हमको ये दहाई तक के नंबर लेने हैं। मतलब सेंचुरी ईयर से कितने एक्स्ट्रा हमारे ईयर्स हो गए हैं तो वो लेना है। और फिर उसके बाद क्या लेना है हमको, कि ये जो 87 ईयर्स हैं यहाँ पर, इसमें लीप ईयर कितने पड़े होंगे, तो वो हम देखेंगे। और जो सब हम इनका जो हम निकाल लेंगे उसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना आपको करना है। और ये सारी चीज़ें, अब जैसे मंथ कोड हुआ और सेंचुरी कोड हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मतलब शताब्दी का जो हमको वहाँ पर कोड रखना होगा, क्योंकि हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब सेंचुरी कोड में क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लीप सेंचुरी ईयर जो होगा, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ 1600 से, 1600, जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो जो लीप सेंचुरी ईयर होगा उसका कोड हमको हमेशा क्या लिखना है? 6। फिर इसके बाद जो आएगा उसका क्या लिखना है? 4। इसके बाद जो आएगा मतलब 1800, तो इसका क्या हो जाएगा? 2। और 1900 का क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब जैसे 1900 के बाद फिर क्या आया? 2000, तो ये लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसका आ जाएगा 6। 2100 का हो जाएगा 4। 2200 का 2। 2300 का 0। इसके पहले मतलब 1200 का क्या होगा? 6। 1300 का 4। 1400 का 2। 1500 का कितना? 0। तो ये आपको याद रखना है।
कैसे? लीप सेंचुरी ईयर से स्टार्ट कर देना 6 से, और फिर आगे की 3 साल 4 दिन, तो क्या है, 2 का डिफरेंस है, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं मंथ कोड। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मंथ के कोड। तो मंथ का कोड याद रखना बहुत ही ईजी है। कैसे? 0 3 2 ज़ा 6, 0 3 दूनी 6। अब क्या होगा, सिर्फ आपको जनवरी और फरवरी के लिए अलग अलग कोड लगेंगे। कैसे अलग अलग? तो ये जो नीचे लिखे हैं ये होंगे लीप ईयर के लिए, और ये जो ऊपर लिखे हैं ये होंगे आपके नॉर्मल ईयर के लिए कोड। बाकी सबके लिए एक ही मोबाइल नंबर के जैसा याद करके रखना है। कैसे? 36 14 62 50 35। कैसे? फिर से एक बार बोलो। 0 3 दूनी 6, 36 14 62 50 35। तो इसको आप नोट करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 0 3 दूनी 6, 36 14 62 50 35। तो आप देखोगे ये 3 मई का हो जाएगा, ये अप्रैल का, ये मई का, ये मार्च का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और आप कैसे याद रखोगे कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? ये देखो, सितंबर थोड़ा सा 5 जैसा होता है और अक्टूबर 0 के जैसा दिखेगा। ठीक, तो यदि ये सही आ रहा है इसका मतलब आपको सही से याद है। तो बस आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। बाकी अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, डेज मतलब 10, तो ये 10 तारीख है, हमने 10 लिख दिया। मंथ कोड, अब आप देखिए कौन सा चाहिए हमको, किस मंथ का चाहिए? जून का। तो जून में तो लीप और नॉर्मल ईयर का कोई सवाल ही नहीं होता। तो जून का हमारा क्या हो जाएगा? 4 36 14, क्योंकि मार्च से शुरू होगा, मार्च अप्रैल मई जून, चौथा नंबर 3 6 1 4, मतलब क्या हो जाएगा जून का? 4। अब सेंचुरी कोड हमने देखा था 1900 है इसमें, तो 1900 का सेंचुरी कोड क्या होगा? 1600 का 6, 17 का 4, 18 का 2, 1900 का कितना, 19th सेंचुरी का कितना हो जाएगा हमारा? 0। तो 1900 का 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा 87। अब आपको लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर कैसे निकालोगे? तो जो भी हमारी संख्या है उसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर होंगे। रिमाइंडर से यहाँ हमको मतलब नहीं है, हमको क्या देखना है, कितनी बार भाग गया। तो 4 से देखो, 4 से 2 बार जाएगा, फिर 4 से 1 बार। अब जो रिमाइंडर बच रहा बचने दो। तो लीप ईयर कितने हुए? 21। अब डिवाइड किससे करना है आपको? 7 से। तो इन सबको आपस में ऐड कर लो। 87 और 1 88, 20 मतलब 108, 12 और 10 22, कितना हो जाएगा? 122 डिवाइडेड बाय 7। 7 से अब आप काटिए, 7 से एक बार कटेगा 7, 52 बचेगा, तो 7 से 7 बार 49। अब यहाँ पे आपको देखना है कि रिमाइंडर कितना बचा। तो रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल 3। जब आप 122 को ऐसे भाग करोगे तो कैसे करोगे? 7 से एक बार जाएगा 5, 52, 7 से 7 बार कितना? 49, तो बचेगा कितना? 3। तो ये देखना है अब हमको। देखो, लीप ईयर में देखना है हमको क्या, कि कितनी बार भाग गया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि रिमाइंडर क्या बचा। अब ये जो रिमाइंडर बचा है, यहाँ से एक चीज समझिए, क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, तो यदि एक बचेगा इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? सोमवार। 2 बचेगा मतलब मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा गुरुवार, 5 यदि शेष बचता है तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार, और यदि कुछ भी नहीं बचता तो आपका आंसर होगा क्या? रविवार। तो अभी कितना हमारा रिमाइंडर है? 3। इसका मतलब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार, मतलब वेडनेसडे। ये थोड़े से ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो कुछ नहीं, आप सुधार लीजिएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? वेडनेसडे। ठीक, इन ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है, बुधवार क्योंकि आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, 15 मई 2002 कौन सा दिन था? तो हमने क्या देखा पीछे, कि हमको पहले तो डेट लेनी 15 तारीख मई। अब मई में क्या देखोगे आप? 36 14 मतलब 361, क्योंकि मार्च अप्रैल मई, तो मई का क्या आ जाएगा हमारा? कोड 1। अब देखो ये 2002 कैसे बना है? 2000 प्लस 2, तो 2000 हमारा लीप सेंचुरी ईयर होगा, और लीप सेंचुरी ईयर का हमने कोड क्या देखा था? 6। उसके बाद कितने साल हुए?
केवल 2 साल हुए। अब 2 साल में तो लीप ईयर होने से रहा ना, क्योंकि 2000 तक का जो भी हमारा था वो हम इसमें ले चुके हैं। उसके बाद 2 साल हुए और 2 साल में लीप ईयर कितने आए होंगे? 0। किससे डिवाइड करना है आपको? 7 से। 6, 15 से ऐड करो, 21, 23, 24 डिवाइडेड बाय 7। 7 से 3 बार जाएगा 21। कितना रिमाइंडर बचेगा आपका? 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेडनेसडे। तो अब आप देखिए कितना आसान हो गया काम। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। एक बार बस ध्यान से आपको पढ़ना है, बस। उसके बाद दोबारा कभी आपको कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए 20 अप्रैल 1788। 20 अप्रैल की बात है। 20 अप्रैल मतलब मार्च के बाद अप्रैल, मतलब 36 6। तो अप्रैल की कोडिंग क्या हो जाएगी? अप्रैल महीने की 6। अब देखिए ये 1788 कैसे बना होगा? 1700 प्लस। तो 1700 किसके बाद आता है? 1600 के बाद। और 1600 हमारा क्या है? लीप सेंचुरी ईयर, जिसकी कोडिंग 6 होगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद कितने ईयर्स है हमारे? 88। और 88 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप ईयर मिल जाएंगे? 4 से 22 बार भाग चला जाएगा, तो 22 लीप ईयर। और सब किसका भाग देना है हमको? 7 का। सबको जल्दी से ऐड कर लीजिए। 20 और 10 30। और ये कितना हो जाएगा? 88 90 110। 110 और 30 कितना हो जाएगा? 140 डिवाइडेड बाय 7। अब आप देखोगे तो ये तो पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर हमारा कितना आया? 0। और मैंने बोला था 0 जब आएगा मतलब कौन सा दिन होगा? ऑप्शन नंबर सी, संडे। ये सारे मैंने आप रिवीजन के लिए रखे, नहीं तो मैं 1 2 क्वेश्चन करके दिखा देता, आप लोग करते रहते। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक जनवरी फरवरी का तो बताया नहीं, वहीं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इसी को करके देख लेते हैं। अप्रैल की जगह आप जनवरी करके देखो। अब आप देखोगे कि जो 88 है ये तो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो 20 तो हम लेंगे, लेकिन जनवरी का कौन सा कोड लेंगे? लीप ईयर वाला, मतलब जो नीचे वाला है। तो जनवरी का क्या होगा लीप ईयर का कोड? 6। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 6 ले लेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो आपकी वैसे ही चलेंगी ना, क्योंकि सेंचुरी कोड 4 आएगा। ये 88 हैं हमारे, और 88 के बाद 88 सालों में 22 हमारे लीप ईयर होंगे डिवाइडेड बाय 6। अब जैसे मान लो यहाँ पर 88 की जगह 89 कर देता मैं, क्या? 20 जनवरी 1789। तो अब देखो ये जनवरी है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर वाला नहीं है, मतलब ये नॉर्मल ईयर वाला है। तो अब आप जनवरी की कोडिंग क्या रखते? 0। क्योंकि नॉर्मल ईयर में हमारी जनवरी की कोडिंग क्या होगी? 0। समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। कितना इजी क्वेश्चन आया देखो। 27 मार्च 1900। 27 मार्च की कोडिंग 3। 1900 मतलब सेंचुरी ईयर वाली कोडिंग हमारी 0। उसके बाद साल भी 0। उसके बाद लीप ईयर भी 0। डिवाइडेड बाय कितना? 7। 30 को 7 से भाग करोगे, 7 चौके 28, मतलब 2 रिमाइंडर होगा। 2 मतलब कौन सा? ट्यूसडे हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। अब देखिए ये डबल डेट वाला है, और जो डबल डेट वाले क्वेश्चन होंगे वो इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी मतलब ये गुरुवार उनने बोल जरूर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस दिन गुरुवार ही हो, मन से दे देते हैं। तो हमको क्या करना है? हमने अभी एक्चुअल डे निकालना तो सीखा है, हमको करना वैसे ही है। चलो देखते हैं। 10 अगस्त 1955 10 तारीख है। अगस्त का कोड बताओ अब जल्दी से। तो आप क्या करेंगे? मार्च से काउंट कर लीजिए। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब छठवां महीना है। तो 36 14 62, मतलब कितना होगा? 2। 1900 है मतलब सेंचुरी कोड 0। उसके बाद 55 साल हो गए हैं, और 55 सालों में जैसे आपको लीप ईयर निकालना है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। 4 से डिवाइड करो और देखो कितना कोशेंट मतलब भागफल आया। 4 से एक बार, फिर 15 बचेगा, तो 4 से 3 बार। इसका मतलब कितने लीप ईयर हुए? तो ध्यान रखना, लीप ईयर में देखना है कि भागफल कितना आया। दिन निकालने के लिए देखना है कि शेषफल कितना आया, मतलब रिमाइंडर। और इन सबको किससे डिवाइड करना है? 7 से। इनका सम कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो 55 3 58 10 68 70 और 80। 80 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से कितनी बार? 7 11 77, कितना आपका शेष बच जाएगा? 3। अब देखो हुआ क्या है, अब समझने की बात यहाँ से। हमारे हिसाब से कौन सा दिन आ रहा है? बुधवार। और उनने क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या बोला है? गुरुवार। इसका मतलब हमारा जो दिन आ रहा है
उनके हिसाब से एक दिन कम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो भी डे आएगा उसमें यदि हम एक ऐड कर दें तो क्वेश्चन के अनुसार हम चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्सडे है लेकिन हमारा आया वेडनेसडे, तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि हमको आगे करना क्या है। तो आप क्या करोगे, 22 अक्टूबर 1993 के लिए फिर से यही मेथड लगाओगे। लगा के देखते हैं। तो ये हुई 22 तारीख। अक्टूबर का मैंने बताया था जीरो जैसा होता है वो। 19 का 100 का कितना सेंचुरी कोड, 0। 93, 93 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 4 से भाग दे के देखो, 4 दूनी 8, 13 बचेगा, 4 दिया 12, 23 डिवाइडेड बाय 7। सबको ऐड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। तो ऐड करने पे कितना मिल जाएगा आपको, 138 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कितनी बार, पहले तो 7 से एक बार जाएगा तो 7, 68 हो जाएंगे। 7 नाम 63, बचेंगे कितने, 5। तो पांचवा दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। और हमको यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा तो इसमें ये तो एक्चुअल आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के लिए हमने यहाँ देखा जो भी हमारा आ रहा था हमने एक ऐड किया था, तो यहाँ भी जो आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे। मतलब कौन सा दिन, छठवां दिन। और छठवां दिन कौन सा होता है आपका, सैटरडे। समझ में आया। तो समझ में आया डबल डेट वाले में क्या करना, कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ 2 बार ये करना पड़ेगा और प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाएगी आपकी, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। पहली बार निकाला, हमारे हिसाब से बुधवार आया, उनने दिया था गुरुवार, हमको समझ में आएगा जो भी हमारा आएगा दिन उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करना है हमको। यहाँ पे आया पांचवा दिन मतलब शुक्रवार, लेकिन पहले हम देख चुके हैं कि एक ऐड करना पड़ेगा आंसर के लिए, एक ऐड कर दिया मतलब आंसर हो गया हमारा सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए जनवरी आया है तो पहले देख लेंगे, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मली सॉल्व कर देंगे अपन। 1 जनवरी की कोडिंग नॉर्मल ईयर के लिए, 0 1900 की कोडिंग 0, 11 और 11 साल में कितने लीप ईयर, 2 डिवाइडेड बाय 7, 11 2 13, 14, 14 डिवाइडेड बाय 7 मतलब कितना, 0 रिमाइंडर बचेगा आपका। 0 मतलब कौन सा, संडे। अब हमारे हिसाब से संडे आया, उनने क्या बोला बुधवार, इसका मतलब हमको कितना +3 करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट और निकाल लेते हैं। 1 जनवरी नॉर्मल ईयर की कोडिंग 0, 1900 की 0, 71 ईयर, 71 ईयर्स में कितने लीप ईयर, 4 से भाग दो, कितना, 4 से एक बार जाएगा, 31, 4 7 28, 17 लीप ईयर डिवाइडेड बाय 2। लीप ईयर में याद रखना क्वोशंट मतलब भागफल देखना है। ऐड करो, 8 8 मतलब ये कितना हो जाएगा, 88, और एक ये हो जाएगा तो 89, 89 डिवाइडेड बाय 7, 7 से काटो, 7 से एक बार 19, तो 7 दूनी 14 मतलब कितना बच जाएगा, 5। अब देखो पांचवा दिन कौन सा, शुक्रवार। हमको 3 दिन ऐड करने हैं, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, या आप ऐसा भी कर सकते हो। 3 ऐड किए तो कितने मिल गए, 8। अब इसको फिर से एक बार 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बचेगा 1। इसका मतलब आंसर आ जाएगा मंडे। चाहे तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो, नहीं तो 8 आ जाएगा तो क्या करना है, फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 1 रिमाइंडर बचेगा मतलब मंडे आंसर। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। अब ये तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन आ गया। 1 जनवरी 2001, हमने देखा ये नॉर्मल ईयर की बात चल रही है, क्या है, सैटरडे। 31 दिसंबर उसी साल पूछा है मतलब 2001 को। तो मैंने बोला था नॉर्मल ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन कैसा होता है, सेम होता है, आंसर हो जाएगा शनिवार। अब जैसे मान लो यहाँ पर वो 1 जनवरी 2002 की बात करते तो हम क्या करते, एक ऐड कर देते, आंसर मिल जाता हमको रविवार। तो ये हमने देखे क्या है, सिंगल डेट और डबल डेट वाले क्वेश्चन। कुछ मैंने आपको बेसिक्स भी इसके क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, शानदार तरीके से बढ़िया खुश रहिए, और जय हिंद।